अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल KSA TV। नाज़रीन, बात करेंगे आज हम 24 नवंबर को जो PTI का एक धरना होने जा रहा है, जिसकी वजह से पूरे इस्लामाबाद और रावलपिंडी के जो दाखिली और ख़ारजी रास्ते हैं वहाँ पर जो है वो सख्ती बढ़ा दी गई है और जगह जगह पर जो है आज कंटेनर पहुँचा दिए गए हैं, जिससे बाज़ार यही लग रहा है कि एक दफ़ा फिर इस्लामाबाद और रावलपिंडी कंटेनर्स का शहर बनने जा रहा है, जो कि जुड़वा शहरों में रहने वाले लोगों के लिए इंतहाई सख्त और अजियत का दौर दोबारा से शुरू हो रहा है। नाज़रीन, ये इस्लामाबाद के अंदर धरनों की इब्तिदा बड़ी पुरानी है। PTI ने धरना दिया, उसके बाद फैज़ाबाद के मकाम पर तहरीक बैग वाले आकर बैठ जाते थे। अब जिस पार्टी को कोई मसला होता है वही भागी भागी इस्लामाबाद ही आती है, पता नहीं उनको डी चौक में जाके क्या मिलता है। एक बार फिर जो PTI ने धरने का ऐलान किया हुआ है, उसकी अब जो ख़बरें बाहर आ रही हैं उस पर से ये बज़ाहिर तो ये पता लग रहा है कि PTI के अंदर भी बहुत से इख्तलाफात फैल चुके हैं। अलीमा ख़ान ने अपनी पार्टी के इजलास मुनक़्क़िद किए हुए हैं। जो बुशरा बीबी है वो अपने तौर पर पार्टी को चला रही है। शेर अफजल मरवत साहब जो हैं वो अपने तौर पर लगे हुए हैं। इस तरह PTI के अंदर अब वो दम खम बागी नहीं रहा जो इससे कबल इमरान ख़ान की मौजूदगी में होता था। इमरान ख़ान ख़ुद जेल के अंदर है। कहा यह जा रहा है कि 24 नवंबर से पहले ही जो कि अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि PTI की गवर्नमेंट के साथ कोई डील हो जानी है और 23 तारीख को या 22 तारीख की रात को ही धरना या जो एहतजाज लॉन्ग मार्च है इसको ख़त्म करने का बाकायदा तौर पर अडयाला से कोई इमरान ख़ान का पैगाम आ सकता है। अभी ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि जितने भी MNAs और MPAs हैं उनके दरमियान पैसे बांटे गए हैं। 3-3 लाख रुपए उनको दिया गया है कि वो बंदे करें। अब 3 लाख रुपए में कोई 10,000 बंदे तो आ नहीं सकते। जिस तरह के बुशरा बीबी ने अपने एक इजलास के दौरान MNAs और MPAs को टारगेट दिया था कि जो भी MNA 10,000 कम अज़ कम बंदे लेके आएगा और MPA 5,000 बंदे लाएंगे और जो नहीं ला सका तो उसको पार्टी से निकाल दिया जाएगा। उसके अलावा कि जो लोग ख़ुद गिरफ्तारियाँ देंगे उनको भी हम चेक करेंगे। अगर उन्होंने ख़ुद गिरफ्तारी दी तो उनका भी पार्टी के साथ कोई तल्लुक़ नहीं होगा, उनको पार्टी की तरफ से शोकॉज़ मिल सकता है और टर्मिनेशन लेटर भी इशू हो सकता है। उसके बाद PTI के बहुत से जो MNAs और MPAs हैं वो भी तज़ब्ज़ुब का शिकार है कि लोग कहाँ से लेकर आएँ। जिस तरह आज फैसल वाडा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने कहा कि PTI तकसीम हो चुकी है। PTI के सारे लीडरान कॉम्प्रोमाइज़्ड हैं, हुकूमत के साथ उनका मामला तय पा चुके हैं। सिर्फ वो फेस सेविंग के लिए वो पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। धरने में कोई भी मेंबर 50 बंदे भी नहीं ला सकता। ये 10,000 की बात कर रहे हैं। लोगों के पास वसाइल ही नहीं है। लोग अब PTI को जान चुके हैं कि अली अमीन गंडापुर लोगों को लेकर जाते हैं, पैसे देकर ख़ुद वहाँ से भाग आते हैं। इस वजह से PTI का धरना फ्लॉप होने जा रहा है। लेकिन इसको लेकर अमन व अमान को बहाल रखने के लिए हुकूमत ने भी अपनी तैयारी शुरू कर रखी है। जगह जगह पर कंटेनर पहुंचा दिए गए हैं। अटक पुल से लेकर इस्लामाबाद तक जो भी मोटरवे से एंट्री के रास्ते हैं, टेक्सला शहर हो गया, तरनौल हो गया, इस तरह 26 नंबर है, इस तरह फैज़ाबाद है, जहाँ जहाँ से इस्लामाबाद में दाखिल होने के रास्ते हैं वहाँ पर कंटेनर्स पहुँचा दिए गए हैं। और रतन इम्कान जो गवर्नमेंट की कोशिश यही है कि उन्हें किसी तौर भी अटक के पुल से आगे ना आने दिया जाए। लेकिन जिस तरह PTI वाले कह रहे हैं कि हम लोग चारों तरफ से हमला करेंगे, तो चारों तरफ से पता नहीं कैसे हमला करेंगे। पंजाब के अंदर उनकी पार्टी में कोई दमख़ाम ही नहीं है। वो KPK से भी जो लोग लेके आते हैं वो भी अब थोड़े से बंदे उनके साथ रह गए हैं। देखना यह है कि ये जो ऊँट है अब किस करवट बैठता है। बहरहाल इस सारे सिनारियों में, इस सारी दिगा मुश्ती में, इस सारे सियासत के अंदर सबसे ज़्यादा जो मुतासर हो रहे हैं वो पिंडी और इस्लामाबाद के लोग हैं। स्कूल और कॉलेजेस जो हैं वो बंद हो जाएंगे, मोबाइल सर्विस बंद हो जाएगी, ज़राए आमदोरफ्त बंद हो जाएंगे, ट्रांसपोर्ट मुकम्मल तौर पर बंद होगी, लोग अस्पतालों में नहीं पहुंच सकेंगे। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है और PTI को चाहिए कि वो इन हालात को देखते हुए इमरान ख़ान की रिहाई के लिए कानूनी रास्ता अपनाएं। अदालतों से पहले भी उनको रिलीफ मिला है, अदालतों में जाएं, केस को फेस करें, केस को लड़ें, अपने हक में शवाहिद पेश करें। यही एक तरीक़ाकार है। बाकी जत्थों से, हमलों से और बंदे इकट्ठे करने से और किराए के जो वोटर स्पोटर लेके आते हैं उनसे कभी भी हुकूमतें नहीं गिरती। अगर हुकूमत गिरनी होती तो 126 दिन का धरना जो इमरान ख़ान ने डी चौक में दिया था उसी से गवर्नमेंट गिर जाती।
तो ये जस्ट एक टाइम सेविंग है, टाइम वेस्टिंग है, टाइम ज़ाया किया जा रहा है और आवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि 24 तारीख से पहले ही PTI धरना ख़त्म करने का ऐलान करेगी। अगर नहीं किया तो कम से कम गवर्नमेंट उनको बड़े सख्त आइनी हाथों से निपटेगी, जिसकी वजह उनका धरना पहले की तरह तितर बितर होने के वाज़ेह इम्कानात हैं। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको आने वाली हमारी हर वीडियो मिल सके। बहुत शुक्रिया।